नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। जिस याचिका पर सुनवाई हुई तो उसे जनहित याचिका के तौर पर लिस्टेड कर दिया गया है। अब इस मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं और सुब्रमण्यम स्वामी ने इस ओर जो सफलता की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है, ये याचिका जो है जनहित याचिका के तौर पर लिस्टेड हो गई है। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ब्रिटेन की नागरिकता है। अब ये उनकी जो याचिका थी, इसे दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर लिस्टेड कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि जनहित याचिका के तौर पर जो है अब ये याचिका की सुनवाई होगी और इससे कितना बड़ा झटका जो है राहुल गांधी के लिए माना जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर ये सिंपल याचिका होती तो एक बात साधारण बात थी। ये जनहित याचिका है। दूसरी बात है, खुद कोर्ट ने कहा वजह यह है कि मामला जनहित का है। ये कोर्ट ने कहा और उन्होंने कहा कि मैं गुण दोष के आधार पे नहीं, मैं मतलब एक इसका इनडायरेक्ट वे पे मैसेज है। ये बीजेपी लीडर इसलिए नहीं, ये जो मामला इन्होंने उठाया कि ब्रिटिश नागरिक हैं, जो सबूत दिए हैं 2003, 2005, 6 सारे सबूत, वो सबूत ऐसे हैं कि मामला जनहित का है। बट एक आदमी एक देश में दो नागरिकता भारत में नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा मामला जनहित में, इसलिए इसको हम ले रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा कि मैं रोस्टर में दे रहा हूँ। मतलब ये और एक आ गई प्रायोरिटी में। रोस्टर में क्या एक सिस्टम होता है, उसके हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली रन अप हो जाता। और उसमें क्या होता है, एक कोई है डेट हो सकता हो 4 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद पड़े, मगर रोस्टर में एक निश्चित अवधि में रोस्टर सिस्टम पे रोस्टर उस पर दिया है। और आपको बताना है, रोस्टर उस पर देने का मतलब हो गया। और ये याचिका बहुत तेज़ी से सुनी जाती है, बहुत फास्ट स्पीड में। और याचिकाएं जो होती हैं उसमें बहुत डेट मिलती रहती है। दूसरी आपको बता रहे हैं, वो जो याचिकाएं होती हैं सिंपली और कोई भी याचिका, वो लॉ और उनके हिसाब से ये टॉप उसमें रहती। ये हमेशा नई परिभाषा देती है जनहित याचिका। और इस तरह की याचिका जो नई परिभाषा, नई सोच, नई बदल, और उसके जो डिसीजन होते हैं वो कोर्ट के रिकॉर्डेड होते हैं। बाद में उसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक प्रकार से एक नई पहल होती है जनहित याचिका, और ये जनहित याचिका अपने आप में मायने रखती है। अब आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दें कि आज जिस तरह से उन्होंने कहा, यही नहीं, इसको नई बेंच में जो दिया गया, उस बेंच में संभावना है कि जो अतिरिक्त न्यायाधीश हैं श्री मनमोहन साहब, वो ऑनरेबल मनमोहन साहब जी होंगे। उनकी सिंगल बेंच में रोस्टर पे तो बहुत जल्दी सुनवाई होगी। मगर राहुल गांधी के लिए ये आप समझ लीजिए कि इसमें दूध का दूध पानी, इसमें राहुल गांधी, हमारा अंदाज है, बच पाने की संभावना बहुत कम। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फॉल्ट हुई हैं राहुल गांधी से कि उसमें आप सुन ले, इसमें ये सेफ नहीं। अभी तक सेफ हो जाते थे। आरटीआई ने अभी तक जवाब नहीं दिया। इनको लेटर गृह मंत्रालय ने लिखा, उसका जवाब नहीं दिया। अब आपको बताना है कि इनके बचने की संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है, वो ये कि दरअसल जो दावा सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार के साथ जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने फाइल किया है, जो डॉक्यूमेंट के साथ बकायदा वो दावा कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई दावे किए हैं, कंपनीज को लेकर दावे किए हैं कि किस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। तो ये जो सारे सबूत के तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी सामने रख रहे हैं, ये क्या सबूत काफ़ी होंगे राहुल गांधी से उनकी भारत की नागरिकता छीनने के लिए, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं? काफ़ी नहीं, हम आपको बताएं इतने ज़्यादा हैं कि निश्चित तौर पे इस पे आपको बताना डिसीजन होगा। इतने पक्के सबूत हैं कि राहुल जी सेफ हो ही नहीं सकते। उसकी वजह मैं बता दूं, 2003 में यूनाइटेड किंगडम में ऑप्स लिमिटेड कंपनी, बैंक ऑफ ऑप्स लिमिटेड कंपनी का गठन हुआ 2003 के, और उस पर बाकायदे राहुल गांधी सेक्रेटरी थे और डायरेक्टर थे। उसके बाद आपको बताना है कि राहुल गांधी ने 2005 में अक्टूबर में
और नवंबर 2006 में राहुल गांधी ने रिटर्न फाइल किया, एनुअल रिटर्न में स्पष्ट रूप से इनका नाम है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970। यही डेट ऑफ बर्थ जब बाइंडिंग हुआ है उस समय का है, जब इनका अकाउंट्स खुला है तब का है, दोनों रिटर्न में है। इसके अलावा आपको बताना है यही डेट ऑफ बर्थ, यही एड्रेस, इन्होंने बाकायदे हर जगह ब्रिटिश नागरिक लिखा है। इसके अलावा आपको बताना है 2005 और 6 को तो इन्होंने रिटर्न दिया है, और 2009 में भी इन्होंने खुद को बताया है कि हम ब्रिटिश नागरिक हैं। उसमें इन सब के अलावा इसमें एक कॉलम है नेशनलिटी, उस पर भी इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता और नेशनलिटी में बहुत बड़ा अंतर। अगर इन्होंने दोनों ली है और उसमें नेशनलिटी में कॉलम किया है तो हम आपको बता रहे हैं कि निश्चित। अब इन सब के अलावा आपको बताना है कि कंपनी एक्ट 1956 जो इंडिया में है उसी को ब्रिटेन में चार्टेड वो कहते हैं, बिल्कुल सेम है, 1-2 सेक्शन का अंतर। उस नियम के अनुसार से ये जो है इनकी कंपनी बाकायदे वो हुई है और उसका सर्टिफिकेट मिला है, सर्टिफिकेट नंबर है वो इन्होंने मेंशन किया है तो इसलिए सर्टिफिकेट तभी होता है जब आदमी का एड्रेस वेरिफिकेशन, नेशनलिटी और सिटीजनशिप फाइनल हो जाती। उसमें नियम है चार्टर्ड लॉ पे, कंपनी एक्ट 1950। तो बाकायदे इनको उसके अलावा कंपनी का आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी की बैलेंस शीट फाइल हुई है, एनुअल रिटर्न फाइल हुआ है, एक्सपेंडिचर वगैरह सब दिखाए गए, फिक्स एसेट दिखाए गए, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। तो आपको बताना है सबसे बड़ा एथेंटिक प्रूफ जो कोर्ट को मानना ही होगा, क्योंकि उससे बड़ा प्रूफ क्यों नहीं होता है। आर्थिक उसमें बैलेंस शीट आर्टिकल में सबसे बड़ा प्रूफ होता है, आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी का नंबर है और सर्टिफिकेट नंबर है। तो आपको बताना है ये कतई नहीं सेफ हो सकते हैं। यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दावे किए हैं और उसमें ये भी कहा है कि भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 9 है और भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है 1955 ये उसका उल्लंघन है। किस तरीके से क्या प्रावधान है, अगर राहुल गांधी की भारत की नागरिकता उनसे छीनती है तो क्या उन्हें सजा भी मिलेगी, इस मामले में क्या कुछ होगा? देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जिस समय गठन हुआ है उस समय अंबेडकर जी ने स्पेशल प्रयास से शुरू के 25 जो आर्टिकल्स हैं अनुच्छेद उनको सबसे पहले ले लिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 25 इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, मूलाधिकार। तो आपको बताना है इसमें आपको नहीं कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से मानना ही पड़ेगा, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। भारत में हर मजहब के लोग हर एक उस पर कभी डिस्प्यूट नहीं हुआ, सब लोग मानते हैं, लोग कहते हैं मेरा फंडामेंटल राइट्स है। बड़े से बड़े तानाशाह शासक भी इसमें खामोश हो जाते हैं। और कोर्ट का बनाया हुआ संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 9 में बहुत स्पष्ट उल्लेख है इसका। दूसरा, भारत के उसमें यह तय हो गया था कि एक व्यक्ति की 2 नागरिकता नहीं हो सकती। इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, नेहरू जी नहीं चाहते थे 2 नागरिकता। मैडम माउंटबेटन ने बात रखी थी, नेहरू जी ने मान ली थी, कटु सच है। उसके लिए नेहरू जी ने एक प्रपोजल लग दिया था जो बाद में मान लिया गया था कि ऐसा करिए जो एंग्लो इंडियन समुदाय है उसके मतलब जो इंडिया और उसके बीच के हैं उनको हिंदी में बड़ा वैसा शब्द कहा जाता है, तो उनको 2 राज्यसभा सदस्य दे दिए गए। मगर उनको ये नहीं है कि दोहरी नागरिकता का, यहाँ पे दोहरी नागरिकता का बहुत बड़ा बवाल होता है और किसी को चिढ़ाने के लिए कहा जाता है दोहरी नागरिकता। इसको यहाँ पे एक प्रकार से कहना नहीं चाहिए, एब्यूज में माना जाता है भारत में। लोग उसको कह देते, दूसरा शब्द एक कह देते, बड़ा गंदा शब्द है, माफ़ कीजिएगा, दोगला शब्द कह देते, दोहरी नागरिकता। जनता पार्टी इसीलिए टूट गई थी, दोहरी नागरिकता। तो आप समझ लीजिए, तीसरी उसने कोर्ट ने क्या कहा है कि मैं गुण दोष के आधार पर नहीं, जनहित का मामला। दूसरा, उन्होंने उसको संज्ञान में लिया है। आज से 5 साल पहले 29 अप्रैल 2019 को गृह मंत्रालय ने एक लेटर लिखा था इनको राहुल गांधी के नाम से। उसमें राहुल गांधी के लिखा ऑनरेबल पार्लियामेंट, और ये भी दिया कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन, आपके खिलाफ ये सबूत है, इनका विदिन 15 डे जवाब दीजिए। राहुल गांधी को किस बात की चिंता, 5 साल हो गए ने,
तब सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जब देखा कि व्यक्ति लिमिट क्रॉस कर रहा है और ये आदमी ब्रिटिश नागरिक, और आपको इससे भी बड़ी बात, इसमें एक चीज अभी और आएगी जो बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी इसके पहले कहाँ के नागरिक थे, संभवतः इटली के या ब्रिटिश के, संभवतः ये इटली में रहते थे, इनका जन्म ये सब वहीं हुआ, और ये आप समझ लीजिए या तो वहाँ के नागरिक हैं या ब्रिटिश, संभावना ब्रिटिश के। इनकी मम्मी पे भी आएगा, वो भी साबित होगा नागरिक थी। अब आपको बताना जिस समय ये कहाँ की नागरिक थी, ब्रिटेन की या इटली की नागरिक थी। दूसरी आपको बताना है कि आज जो सबसे बड़ी बात थी, आप अंदाज लगा लिए, सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो भी बुलाया गया, वो भी आया, और चेतन शर्मा आए, और ये गए, और जो इनके वकील हैं मिस्टर सब्बरवाल वो आए। अब आपको बताना जनहित याचिका वापस नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई बिड्डा कर जाए, कोई ना हो, कोई बाहर चला जाए तो वापस नहीं हो सकती, बहुत तेज सुनवाई होगी। ये आपको बताना है, इनकी नागरिकता जाएगी, आप नोट कर लीजिए, संसद सदस्यता जाएगी, और आपको बताना है इसमें पनिशेबल होंगे, और ये आँच जो है नहीं कहना चाहिए, इनके यहाँ और लोग भी बाहर के नागरिक रहे हैं, और सोनिया जी ने बाद में नागरिकता ले ली। मैं एक आधा सेकंड ले रहा हूँ, इसलिए आपको बताना है सोनिया जी ने जब यहाँ पे आई हैं तो भी ब्रिटिश की नागरिक थी, बाद में उनको यहाँ का नागरिक बना करके, इसीलिए इंदिरा जी कोई डायरेक्ट पढ़ न दे पा के पर्दे के पीछे वो प्रधानमंत्री आवाज़ देखती थी। ठीक है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, उनका यही कहना है कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि गांधी परिवार से सोनिया गांधी की भी दोहरी नागरिकता हो सकती है, ये दावा उनका है। लेकिन इस मामले को लेकर उनका यही कहना है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी, और जो सबूत सुब्रमण्यम स्वामी के पास हैं वो जाहिर तौर पर काफी हैं राहुल गांधी की भारत की नागरिकता छीनने के लिए। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।